ये सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतना प्रकाश होंदिया पता नहीं की लिखा, मैं भूल गया। घोर अंधकार, इतना कुछ तुम्हारे पास है, फिर बत्तियां जगाने की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, बाहर की बत्ती से बाहर की चीज दिखाई देती है, अंदर की बत्ती से अंदर जो अंधेरा पे है ना, अंदर प्रकाश कैसे होता। गु अंधेरे जानिए रूह के ये प्रकाश, मेट अज्ञान अंधकार गुरु नाम है। ताश क्या होता है पता? ऐ माचिस जलाई ताश, प्रकाश हो जाता है। बस सदगुरु मिले बहुत बढ़िया। तो गुरु तो सबको मिले हैं, पर जैसे मैं हूं, प्रकाश हो जाता अखें बंद हो जाती है, मैं की करा। गुरु सामने आता है ना तो हमारी नजरें बंद हो जाती। चलो कोई बात नहीं, प्रकाश छोड़ो, आप खुद ही प्रकाश हैं, बड़ी अच्छी बात है। उसी को लेने के लिए हम महाराज जी के पास आए हैं। भूख तो लगे, परवाने को भूख लग जाती है, आंख खुलते दौड़ पड़ता है। श्री गुरु महाराज कहते थे, सेवक और सैनिक करो या मरो, अपना आप से बचा के ले आए तो फिर कोई बात नहीं, ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, भुगतना तो आपका है। हाँ, शरणागत आप सब ऐसे ही हैं, शरणागत हैं। मैं देख रहा हूँ बड़ी बात, संगत तो वही है, रोज रोज मिलते रहते हैं, बातचीत तो होती रहती है, देखते ही रहते हैं। मेरे ख्याल में 15 मिनट तक नहीं बैठ सकते, जो अब यहाँ 3-3 घंटे से बैठे हुए हैं और हिलते ही नहीं हैं। ये क्रिया क्या है, ये बोलो बोलो। इस देह से मुक्त होने के लिए हम गुरु महाराज के पास आए हैं। नंगली में आ गए, फिर देह की सुध नहीं रहती ना। जिसके घर जाओ वो हमें भोजन कराता, मिठाई खिलाता, चाय पिलाता, काफ़ी पिलाता, तुम्हें बिल तो नहीं देता। गुरु महाराज जी इसका बिल नहीं लेंगे। और नंगली में उन्हें देखो, उन्हें सुनो, दिल में उनका स्नेह प्यार हो, दिमाग में वही सोच हो। फिर होश कहाँ चली गई? वहीं चली गई जहाँ जो दिल दिमाग में आया, होश उसके साथ लग गई। होश है नहीं तो महसूस कौन करेगा? इसी नंगली में ये फ्री मिलता है। मैं कल भी कहा था, हमारे जी और राणा साहब बैठे हैं, कहते हैं नंगली में आके नींद बहुत आती है। मैं क्या घर, कहता घर रात को भी नहीं आती। मैं क्या शरीर ज़्यादा घर थकदा या इतने थकदा? इतने काम ही नहीं कोई, थकना क्यों, नींद ज़्यादा आती है। और घर आंधी कोई नहीं, थकावट भी होती है, खाते पीते भी हैं। अब सोच लो, मैंने कहा माँ की गोद में बच्चा सो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सतगुरु सब प्यार देते हैं, देते हैं, देते ही रहते हैं, बड़ा प्रकाश है। पर अपनी आंख खोलोगे तो प्रकाश से काम लोगे। ठीक? हाँ,
अभी धन की बात बता रहे थे महापुरुष, कितनी अच्छी श्री हमारे मनोज जी। मैं मनोज जी को देखता हूँ, मुझे कुछ याद आता है, मैं बताता नहीं और पता नहीं फिर मुंह में आ गया। जब मनोज को देखता हूँ ना तो मुझे वो बहुत देर पहले 1961, 62, 60, 65 हम श्री स्वामी सत्यार्थी जी को देखते थे, दर्शन करते थे, बहुत एक्टिव, और सत्संग करते थे। मैं जब दर्शन करता हूं तो मुझे याद आता है, एक बात बताऊं अपने मन की। एक बार स्टेज लगी थी और सार प्रभु बैठे टॉप में, आगे महात्मा लोग, तो वहाँ पर स्वामी जी वहाँ बैठे थे, फर्स्ट क्लास पगड़ी बांधी हुई, ऊपर पाए बैठे। मैंने कहा इस सफेद कपड़ों वाले कौन बैठ गए हैं? चलो कोई बात नहीं, नया नया आया था। मैं सोचता था भगवे कपड़े वाले ही महात्मा होते हैं। वहां फिर पता चल गया, कृपा, अपार कृपा, श्री स्वरूप दर्शन पढ़ा करो। हाय हाय, मैं क्या बताऊं। चलो छोड़ो इस बात को, बात बता रहे थे धन कैसा है, वो कैसा है। अरे कुछ नहीं, कोई चीज तुम्हारे पास आ गई, वो कैसी हो गई? जैसे बर्तन में डाली वो वैसी हो गई। बर्तन साफ सुथरा होगा तो उसका सही स्वरूप बना रहेगा, सीधी सीधी साफ है। वो बर्तन साफ करने के लिए आप पर कितने, हम सब पर कितनी बख्शिश है। हाथों से जितनी मर्जी सेवा करो, हाथों से जितनी मर्जी सेवा करो। मेरे पास कुछ संगतें आती हैं ना, वो अपने दुख दर्द बताती हैं, कल्पना है, क्लेश है, दुख है। मैंने बोला भैया गुरु मंदिर में जा, तू गुरु महाराज को देख तो सही ना। देखो मन नहीं रुकता, देखेंगे क्या देखेंगे, मन भाग जाएगा। अरे मन भाग जाता है, मन कहाँ भागेगा? 3 लोक बेअंत बेअंत, इतना बड़ा फील्ड मिल गया, अब मन कहाँ भाग के जाएगा? वो क्या है? सतगुरु का विग्रह है। देखो ना, करो ध्यान, ध्यान करने आउंदा। जिसे गुरु महाराज जी के गुरु की मूर्त मन में ध्यान, वो हाथ खड़ा करो, ध्यान कैसे करते हो? कहते सानू लोड़ ही नहीं पई, जो लोड़ पेगी पुछ लांगा तेरे कोलों। हाली तो जेडे ध्यान अंदर बड़े पे ना, हाय हाय, वो साडी चंगी गत कर रहे हैं। देखो चलो जी, भागता है भगाओ, कहाँ भगाओ? गुरुमूर्ति पर भगाओ। देखो चरण, नौखंड, एक एक चिन्ह, एक एक बाल, एक एक रोम, आपको चलते जाओ। भागे मन भगाओ, उन्हीं के ऊपर भगाओ। इसी प्रकार ध्यान की इस क्रिया से धीरे धीरे मन सुस्त होता जाएगा। बस और है क्या? सुस्त, ब्रेक, ठहराव, बस मन का ठहरना योग है, मन का दौड़ना भी योग है।
यही शब्द करता है, शब्द यही तो करता है। चित्तवृत्ति निरोधा साजोगा, जिससे चित्तवृत्तियां यानी मन का भागना ख्याल धीरे धीरे वो योग है, और यही काम होता है। चलो खैर कोई बात नहीं। और फिर आगे क्या है? आगे ये है नंगले गुरु महाराज जी कहते थे कि गुरु महाराज जी का ध्यान करो। मैं जो गुरु महाराज साढ़े की लगते ने, गुरु का ध्यान करना चाहिए, तुझे साढ़े गुरु हो। अच्छा मैं तेरा गुरु है, तो फिर एक दस कि तू मेरी गल मनना है। ये मैं क्या कि गुरु महाराज का ध्यान करो, गुरु का आएगा आ जाना। उन्हें होरी शब्द बोले सी, मैं गवा तो सच्चे है, गुरु कहे सो कार कमावे। फिर बढ़िया बात है, मैं ये कर लेते हैं, हमें क्या, बस कर लिए, रहस्य खुल गया। और रहस्य की बात बताऊं, श्री गुरु महाराज के नासिका के ऊपर तिल नहीं था। जब तेरी में तपस्या करी एक गुफा के अंदर, तो माया ठगनी पीछे पड़ती है, नहीं भजन करने देती। वो बाहर बैठी भजन करने लगे, गुरु महाराज अंदर करने लगे। वो जोग अग्नि से जलकर राख हो गई। गुरु महाराज जी बाहर आए तो बड़ा तरस आया, थोड़ी लेके बन गया मौका। तो ध्यान की क्रिया चलती 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 गुरु महाराज जी का बाएं नथने पर, और जब उसे देखा तो आपका ध्यान अपने देने हो गया। बात खत्म। इधर तो रास्ता है, और क्या। जो भजन करते हैं वो इस रहस्य को जानते हैं। चलो जब सेवक स्वामी के साथ चलता है तो किधर चले? गुरु को अपने दहने करके चले। जब गाड़ियां चलती हैं, आप उन गाड़ियों को अपने दहने करके ओवरटेक करते हैं, बाएं नहीं करना किसी को। खैर छोड़ो क्या बात है। हाँ, तो फिर क्या, भजन करने वाले धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ध्यान की बात बोल रहा था कि वो गुरु महाराज का ध्यान करने वाले को समेट लेता है, देह अध्यास भूल जाता है। श्री गुरु महाराज जी का देह शरीर वो इसलिए था हमें दर्शन देने के लिए। गुरु महाराज क्या, वो बीच में लीला आती है गुरु महाराज जी की, एट ए टाइम कई शरीर धारण कर लेते। तेरे भोजन करना, तेरे सत्संग करना, तेरे करना, सब ने कहा जी मेरे करना, सबका मान लिया। सबके घर एट ए टाइम सत्संग हो रहा है। कुछ लिखा आता है शास्त्रों में, एक योगी कितने शरीर एट ए टाइम धारण कर सकता है? 75,000। मैं सुना हुआ है। खैर कोई बात नहीं, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करया करो, आपे साफ हो जाएगा दिल और दिमाग। यहाँ पहले सोच आती है, फिर धीरे धीरे वो सोच उतरती है, आंखों में, कान में, नाक में, हाथों में, पैरों में उतरती है। और इन पर लज्जत के साधन इकट्ठे करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। करना दे स्वाद किस तरह आउणगे, पंचे ज्ञान इंद्रियां, पर कहता क्या सब इधर नहीं जाना। अब
अब सोच कोई कैच कर लिया, वो किससे, वो तुम्हारे पास है। जपो नाम, जपो नाम जपया करो, करो सेवा, जपो नाम करो सेवा। सेवा में और भजन में लगे रहना चाहिए, अच्छी बात होती है। घर की एक बात, एक कल्पना हमें हफ्तों तक परेशान रखती है। और बताऊं, गुरु महाराज का एक वाक्य है, कल्पना हमें जाती नहीं, सारा दिन दिन रात बिजी कर देती है आपको एक कल्पना। हाँ, श्री गुरु महाराज का वाक्य है, जो पूरी अपनी सेंस 3 मिनट से 5 मिनट तक पूरा शब्द में, मंत्र में, ध्यान में, वो अपनी सारी सेंस, अपनी सारी बुद्धि उसमें बिजी हो जाए 5 मिनट तक, तो उसकी चेतना देह से ऊपर उठ जाती है। और वाक सुनाओ, श्री गुरु महाराज ने कहा, अरे भजन पूरी लगन से भजन किया करो, आधा घंटा भजन करो, 23.5 घंटे जो मर्जी करो, सिर्फ खुली छुट्टी आधा घंटा भजन पर बैठो, पूरे मन चित्त, शरीर मन चित्त इंद्रियां, हाँ, मन बुद्ध चित्त अहंग चारों अंतःकरण ये लग जाएं, करो आधा घंटा। गुरु महाराज समझाते रहे। इतनी देर में अनमोल प्रेमानंद जी उठे, महाराज जी आप बड़े चालाक हो ना, हम तो आपसे ज्यादा चालाक हैं। आप महाराज जी आधा घंटा को बोलते हैं, 5 मिनट भी करें तो 24 घंटे के लिए तो हम सुन्नी हो जाते हैं, होश ही नहीं रहती। हम नहीं करते, हम आपसे ज्यादा चालाक हैं। अब बड़े चालाक हो, आधा घंटा कहते हो भजन कर लिया करो, फिर 24 घंटे हम किसी काम के नहीं रहेंगे क्या? लीला लीला में ही वो योग के रहस्य खोल देते, और जो गाहक होते वो सौदा ले लेते, चल देते। चलो कोई बात नहीं, सार प्रभु दा श्रीमती दिवस है, बात कहनी चली कहाँ जाती है, तो कोई बात नहीं। मैं सार प्रभु की एक लीला दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। जिनके साथ बीते या बीच में बैठे वो बोलना मत, मैं सुनाता हूँ। तो क्या लीला सुनाऊं? चलो चलो, तो करी एक आ रही है याद, या तो बहुत सारी आ गई हैं, सुनाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। हाँ, मैं सार प्रभु की कृपा, कृपा। दिल्ली आश्रम में मदन लाल कपूर, वहाँ उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बस उसके मामा जी मिलिट्री अस्पताल में थे, बड़े 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 डॉक्टर, वहाँ ले गए, वहाँ इलाज होने लगा, कुछ भी नहीं, डॉक्टर इधर करे गर्दन हिला दे। थोड़ी देर बाद हम महाराज जी पहुंच गए। सुनो, वो तो अस्पताल में ले गए और महाराज जी घूमते घूमते वहां घर में आ गए, घर में बैठ गए। अगर शांति बहन जी घर में बैठी थी, क्या हुआ? तो महाराज जी वो एक्सीडेंट हुआ, वो गए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पलंग पर बैठ गए। कहते ऐसे शांत, तो पानी की प्यास लगी है,
और पानी का गिलास लेने गई तो महाराज जी आराम से आंख बंद है और सुस्त पड़े हैं। कहा ही नहीं कि पानी पी लो। ये महाराज जी ध्यान में गए होंगे, मैं नहीं बुलाती, खड़े रहे। आधे घंटे के बाद फिर आंख खोली, खड़ी है, हाँ, और पानी पी लिया, हो गई बात। रस जी खोला, उसी समय महाराज जी वहां पहुंच गए। डॉक्टर साहब वो वाला टीका लगाओ, वो वाला इलाज करो, वो वाली दवाई दो। करते वह फिर क्या था, काम हो गया, ठीक ठाक हो गए, जागृत हो गए। और जब डॉक्टर साहब ने बताया अपनी बहन को, महाराज जी तो मेरे पास आए थे, ऐसे ऐसे मुझे बता रहे थे। कहाँ आए थे? महाराज तो हमारे घर बैठे थे, चिरगुर माँ। और किसका एक्सीडेंट हुआ था? वो बबली का, वो सामने बैठे चंडीगढ़ वाले, मैं बता ही दूँ अपने आप। इसी तरह अनेक बातें। भीमसेन मल्होत्रा का कारोबार रखी, एक्सीडेंट हुआ, बांह चूर होगी। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करी, क्या हाल होता, बच्चे दुखी होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कटेगी। महाराज जी अब क्या हो जाएगा? ये तो कोई बात नहीं। डॉक्टर को कहा अभी 2-4 दिन आप ना इलाज करो, बाद में देखेंगे। तो चरण धूल लगाओ, ऊपर चरण धूल लगाओ। चरण धूल लगाए, 4-5 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा वेरी वेरी इंप्रूवमेंट, ये तो ठीक हो जाएगी। और ठीक ठाक हो गए। कोई दूर की बात है क्या? एक बच्चा था, उसने अंडे खाए, अंडा गंदा खा गए, आंखों पर असर हुआ, आंखों पर जाल आया, आंखें नजर ही चली गई, बहुत घूमे फिरे। आखिर महाराज के आगे रोने लगे। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, गुरु महाराज सब कुछ करते हैं। तो चरण धूल ना आंखों में डालो, गुरु महाराज कृपा करेंगे। 5-6 दिन आंखों में चरण धूल की सलाई डाली, नजर आने लगी। और बहुत बढ़िया, भी इंग्लैंड में रहते हैं, आते ही नहीं। फिर क्या कहा जाए? सार प्रभु की अनेक लीलाएं। हाँ, मेरा दिल कराया कि महाराज जी का मैं भी सार लीला लिखूं। लिखते लिखते लिखेंगे वो 500 पेज की किताब बन गई। मैंने नहीं लिखी, स्वामी जी भी लिख गए थे, वो प्लस हो गए बीच में। सार पथ, जो अपने इष्ट देव नंगली निवासी भगवान का जीवन चरित्र रोज पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फिर ऐसे सोचे जैसे एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद फिर उसको दिमाग में रिपीट करता रहता है। बोलो मानदी पेश चलेगी। हमने एक लीला पढ़ी, सारा दिन उसका चिंतन करते रहे, कुछ और घुसेगा अंदर। चलो छोड़ो इन बातों को। हाँ, तुम्हें पता नहीं क्या कह रहा था। जीवन चित्र महाराज जी का लिखा है, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। स्वामी श्री गुरुशरणानंद जी रात को लिखने कुछ काम किए। मैगजीन गंगोत्री, महापुरुषों के प्रवचन जो मिलते उसका संशोधन लिखते। वो रात के सुबह के बज जाते, 4 बज जाते, सारी रात लगे रहते, बीच बीच में कई बार। ये काम करना है, करके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। चलो कल करेंगे, कल और काम नहीं आएगा, ये कैसे करोगे? आज छूट गया, कल का भी छूट जाएगा। सार प्रभु की बात बताता हूं, लेट जाते कभी कभी, सारे चेले सो गए, सोने की जगह ही नहीं थी। मैदान सीधा, दलान आला हाल,
बीच में चारपाई महाराज जी ने डाली, चेले चारों तरफ लेट गए और महाराज जी ने करवट बदली, चेलियां दे सिर सीधे हो गए। सो जाओ तो उसी के सिर चुकते पियो, सो जाओ सिर क्यों चुकते पियो। और कभी कभी धीरे से उठकर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, बल्ब नहीं जगाते, पेन के साथ की निब होती है ना, उसी के साथ बल्ब लगा, दबाया, बल्ब जग रहा, लिखते नहीं। महाराज जी आप सुनते नहीं? यार मैनू ना काम याद आ गया, दिन में कुछ काम करने थे काम, तो वो ना याद नहीं, मैं उसको नोट कर रहा हूं। और कभी भजन लिख रहे हैं, या सोए सोए ना भजन आ गया दिमाग में, मैं वो लिख रहा हूं। हाँ, तुसी भी कोई काम पेंडिंग ना छोड़िया करो, अज दे काम अज सारे ही कर लो, कल उस तो दुगने मिलेंगे, करते चलो। चलो खैर कोई बात नहीं, करते रहो। मैं एक सार प्रभु की बात बताता हूं, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम किस कदर करते। सैर पर की उठते, चलो चलो चलो, 4 बजे सब उठ के चल पड़े महाराज जी के साथ, चेले मेले सब चल पड़े, सब चलते गए। रात के 12 बजे तक सत्संग करना, 4 बजे उठ पैना, सारा दिन चैन नहीं करना, पता नहीं कि लीला सी या कुछ सिखाना चाहते, चलते चलते ठोकर लग गई, नींद आ रही है। अब चेले क्या करें बेचारे, सज्जे खब्बे पीछे ऐसे करके चलते, महाराज जी गिर ना जाए। एक दिन मेरे एक गुरु भाई, महाराज जी नींद आ रही थी, इतनी जल्दी क्यों उठे, आप और सो लेते, सारा दिन करना है। चुप करके सुनते रहे, सब चेले समझाते रहे गुरु जी को। गुरु जी ने एक बात कही, अच्छा बेटे आपको मेरी चिंता है या अपनी चिंता है? यानी मैं उठता हूं तो मैं साथ ही उठना पड़ता है। इतने में सारा रहस्य, एक शब्द बोला, अगर मैं नहीं आता सैर करने 4 बजे तो क्या आप आते सैर करने? देखो चेलों के लिए कि ये उन्हें कहना नहीं सैर करने जाओ, खुद जाना है, साथ चलना है। कि मैं अगर लेटा रहता तो आप सैर करने आते? बच्चों मेरी चिंता कर रहे हो अपनी, बस। इस प्रकार महापुरुष सार प्रभु ने तप और त्याग से श्री गुरु महाराज की नंगली दरबार की सेवा करी। 72 में चेलों ने कहा, ये कहा महाराज जी ये कि संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये वो सारा। कहने लगे नहीं, नगरी दरबार में मैं सार शब्द मिशन, ये शब्द रखूं अपना नाम, सोचते रहे। फिर कहते हो ये मेरा नाम नहीं है सार शब्द, ये तो गुरु महाराज ने रखा था, मेरा नाम जो था वो किसी को याद ही नहीं, ये तो गुरु महाराज का नाम है, चलो यही रख देते हैं। मैं तो हूं ही नहीं। समर्पण। एक बार आए, संगतों के पास जाते थे, आज नंगली साहब में आगे, उस संगतें में नाल आ जाती थी, महाराज जी मेरे मुंडा नहीं जमदा, मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरा फलानी चीज़ है, फलाना दुख है, चलो नंगली, चलो नंगली। नंगली वाला सारे दुख दूर करता है। 5-6 शरीर होंगे। आए, सब ने डंडौत करी, सब बैठ के महाराज जी ने चमर लिया, करने लगे और संगतें बैठ गई दर्शन करने। और मैं महाराज के साथ खड़ा था पीछे। महाराज जी आस्ते आस्ते गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु
मैं आपकी रूहों को सच झूठ बोल के लारा लप्पा लगा के आपके चरणों में बैठा दिया है। आप जानो, ये जाने मेरी छुट्टी हुई। आप जानो ये मेरी छुट्टी, महाराज संभालो। आपकी रूहें ले आया, पहुँचा दी, बैठा दी, बस मैं और न कुछ नहीं मुझे आता, इसलिए आप ही ने संभाल। समर्पण। और सेवा के बाद स्वामी जी बता गए थे, नालियां भी साफ कर देंगे, पानी भी पा जाना, जितना बनियान पा लेनी फंस के, पसीना आ जाना, चलते जाओ। पसीना आ गया, महाराज जी पसीना आ गया, कपड़े बदलो। वो ये पसीना नहीं आया, अब मैं कूलर बन गया, ये पानी गिल्ला हो गया, हवा चलती पई है, और कूलर की होंदा, ये ठंडा लग रहा है। सच्ची बात है, झूठी है। जो तप और त्याग महापुरुष करते हैं, हम उनका फल भोगो। बहुत कुछ सार प्रभु ने दिया है, भोगो नहीं, योगो। भोगो योगों की बात जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक महात्मा ने प्रसाद बांटा, चने का, बोले सबको संभाल के रखना, जब आऊंगा तो मैं मांगूंगा ये प्रसाद सब संभाल के रखे। वक्त पै गया, किसी ने बांध के रख दिया, वो पटरे ने कून लगा, आटा बना दिया, किसी ने कुछ रखा, कुछ है। एक महात्मा एक था बेचारा, ये तो संभाल के रखूं, कैसे रखूं, मैं अपने खेत में बीज दूंगा। उसने बीज दिया, 5-10 किलो चने हो गए, 5-10 किलो चने, फिर अगले साल बीज दिए, फिर बीज दिए, फिर बहुत सारे हो गए। अरे ये तो प्रसाद है, बांटना चाहिए। फिर सारे इलाके में कहा चने का बीज फ्री मिलेगा, सब यही चने बीजो, जनी चने बीजो। 5-10 साल के बाद महात्मा आए, लाओ 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 मेरा प्रसाद। सब हंसने लगे। कोई लाया, सड़ा पड़ा, कुछ भी नहीं। एक बाप बैठा रहा, तो महाराज जी आपने वो प्रसाद जितना बांटा था वो चाहिए ना, आप इस इलाके में कहीं भी चने देखो, आपका ही प्रसाद है। वो कैसे? महाराज जी मैंने बीज दिया और फिर वो फ्री बांट दिया, फिर बीजा और सबको बोला जो चने बीजेगा इतने % चने फ्री देने हैं बोने के लिए। हाँ, ये है योग। समझ आई बात? जुड़ो, अपना दिल और दिमाग सतगुरु के चरणों में मलाए रखें। हम दिलो दिमाग को इस प्रकार साल प्रभु हमेशा बहुत परिश्रम, बहुत तप किया। और क्या बताऊं, चलो कोई बात नहीं, तो अभी देर हो जाएगी। अब मैं यही कहता हूं, आप आए हैं, आप भी बहुत तप कर रहे हो। वो एक बहन मेरी सो रही है, घर में ऐसी नींद नहीं आती, यहाँ आती है। तो अब कल की बात सुन लो, देर हो रही, कल की